बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई है, आपको बता दें आज किसान सम्मेलन में सीएम योगी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। किसानों के लिए सम्मेलन में बड़ा ऐलान किया गया है। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, जिसको लेकर लगातार राजनीति हो रही थी। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, 325 से बढ़ाकर 350 रुपए क्विंटल किया गया है गन्ने का समर्थन मूल्य। किसान सम्मेलन में सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है, किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, जिसको लेकर लगातार यह बात कही जा रही थी कि 4 साल में, पिछले 4.5 साल में किसानों पर ध्यान नहीं दिया गया है। 325 से बढ़ाकर 350 रुपए क्विंटल किया गया है गन्ने का समर्थन मूल्य। बता दें आपको कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से इस बात का ऐलान किया गया था। हालांकि इस बात को करीब 1.5 से 2 महीने हो रहे हैं कि जल्द ही गन्ने पर समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद से लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था कि क्या चुनाव के ठीक पहले गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना किसानों को साधने की कोशिश नहीं है। लेकिन सरकार का यह कहना था कि हम हर तरीके से विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ये सोचा जा रहा है कि आखिर गन्ने का समर्थन मूल्य कितना बढ़ाया जाए। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगी कैबिनेट विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किसानों से जुड़ी बड़ी खबर जो आज आई है, किसानों को बड़ी सौगात सरकार की ओर से दी गई है, उस पर भी बातचीत करेंगे। के शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं, अवनीश हमारे साथ, अवनीश विद्यार्थी लगातार जुड़े हुए हैं, ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश और एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार पॉलिटिकल खबर हम तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ हलचल लखनऊ में देखने को मिल रही है। और मेरठ से के शर्मा हमारे साथ है। आज बहुत बड़ा ऐलान के शर्मा मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है किसानों के लिए, जिनको लेकर लगातार राजनीति की जा रही थी, सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर 4.5 साल में सरकार ने गन्ना किसानों के लिए क्या किया है। अब एक बहुत बड़ा ऐलान, कैसे चुनाव से देखकर जोड़कर देख रहे हैं किसान अब? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, एक बड़ा ऐलान है किसानों के लिए, क्योंकि 27 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। और उसके बाद जब मुजफ्फरनगर रैली हुई थी तो उसमें हर तरफ से एक ही बात उठ रही थी कि पिछले 4.5 सालों से गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। तो एक भारत बंद को लेकर, एक उस किसान रैली की जवाब को लेकर, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो 25 रुपए गन्ना मूल्य बना है, ये किसानों के साथ साथ सरकारों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसे कम करने के काम आएगा। अब एक फ्रंट पर पहुंचकर सरकार ये तो कह सकती है कि हम आपकी बात मान रहे हैं, हम आपको गन्ना समर्थन मूल्य भी बढ़ाकर दे रहे हैं और कृषि कानूनों पर भी शर्मा वापस लौटेंगे आपके पास। नरेश टिकैत किसान नेता खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सरकार के ऐलान पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 25 रुपए बढ़ाए इन्होंने। हम तो इन्होंने कह रहे थे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 450 रुपए क्विंटल का कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपए का भाव देंगे किसान को गन्ने का। तो कहाँ गए हुए 450 रुपए? जी, मतलब ये तो देखो, मेरठ में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी और 25 रुपए का क्या दे दिया ना भी देते जी, अपना चल जाता काम। यहाँ क्या को किसान, ऐसी बात हो, किसान का तो सब कुछ लूट रहा जी फिलहाल। नहीं सरकार तो जी कहिए। नहीं, एक तो बताओ, हरियाणा में 362 रुपए का रेट है, पंजाब में 360 रुपए का रेट है। कम से कम जैसी भी कुछ बात होती तो उनकी बरोबर तो कर लेते हैं। सरकार ये कह रही है कि 4.5 साल में जो आरोप लगाए जा रहे थे सरकार पर कि ध्यान नहीं दिया गया, इसके पहले गन्ना किसानों को उनका पूरा मूल्य नहीं दिया गया था, उनका बकाया भुगतान नहीं किया गया था। हमने तो 82% भुगतान भी किया है गन्ना किसानों का, अब समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। अब किस बात की नाराजगी है? क्या किसान मैनिपुलेटेड हैं? क्या किसान किसी राजनीतिक दल के बहकावे में आ रहे हैं? एक है तो इन्होंने ये 25 रुपए बढ़ाया के इतना बड़ा एहसान कर दिया किसानों को। किसानों पर कहेगी वो है इनकी सरकार ऐसे है, कुछ ही कह दो, इनकी मीडिया है, सब समान ही नहीं चाहिए। एक तो बताओ सर, कम से कम इधर तो देख लो क्या करा इन्होंने भाव में क्या करा। तो किसान तो लूट गया, किसान के पास में कुछ नहीं दे रहा ना। हम इस बात पर खुश है, ठीक है, सरकार ने भाव बढ़ा दिया, ये खुश होंगे, हम खुश नहीं, किसान खुश नहीं। इस पर
टिकैत साहब, सरकार प्रयास तो कर रही है ना, कदम तो आगे बढ़ा रही है, आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए, फिर बातचीत करनी चाहिए, अपनी नाराजगी जाहिर करनी चाहिए। कभी सरकार ने मना किया क्या आपसे बातचीत या मुलाकात के लिए, ये भी हमें बताएं। एक तो बताओ, 2020 है, 2019 है, 2018 है, 2017 में 10 रुपए बढ़ाए थे। पता यही रहेगी बातचीत। जो किसान गन्ने का किसान है तो लूट गया बिल्कुल, उसका क्या करे, उसके तो कुछ भी लागत नहीं आ रही। जो गन्ने के फार्म है उनको तो आंकड़ा ले लो, उनका गन्ने का फार्म भी खुश है क्या, गन्ने का फार्म आधे में है तो उनका भी तो देख लो। 25 रुपए बढ़ा के क्या कोई एहसान कर दिया उन्होंने? कुछ नहीं, हम नहीं मानते। जिसे बात ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी सरकार है, अच्छी बात है, इनकी ठीक है बातचीत, पर किसान खुश नहीं है इस बात पे। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि चुनावी फायदा लेने के लिए ये पैसे बढ़ाए गए, समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, अब जाकर जब 4 महीने बचे हैं चुनाव को? हाँ, आदमी लालच तो यही करे, कुछ ना कुछ फायदा हो जाए चुनाव में, पर फायदा नहीं होगा इसका, फायदा नहीं। कोई किसान इसका खुश नहीं है इस बात पर। अच्छा, ये आपकी नाराजगी है, सभी किसानों की नाराजगी? क्योंकि कई किसान हमारे साथ जुड़े, वो तो कह रहे हैं कि सरकार के इस कदम का स्वागत है, इस फैसले का स्वागत है। नहीं, चलो जिन्हें अच्छा लगता होगा उनकी बात है, अच्छी बात है, हमें तो अच्छा नहीं लगे। हम तो उनमें भी किसान ही है, जो उन्हें अच्छा लगे, आए हुए स्वागत कर रहे, तो बढ़िया बात है उनकी। उन्हें दिखता होगा फायदा, हमें तो नहीं दिखता होगा, हमें तो दिख रहा नहीं फायदा। उन्हें जो कोई स्वागत करने में भी अपने ही आदमी है, अपने किसान है, उन्हें फायदा होगा जी, हमें फायदा नहीं है। अच्छा, वो अगर उनके अपने किसान हैं तो वो तो कह रहे हैं ना कि जो लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बहकावे में आए हैं, फिर इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? नहीं, पार्टी की तो कुछ नहीं बात है इसमें। पार्टी कहा से, पार्टी तो भाजपा की सरकार है, भाजपा की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो है। अगर मैं अपने में खुश हो लो, दुखी हो लो, पर एक तो देखो जो आंकड़े हैं, जो वो है, बातचीत क्या कर दिया उन्होंने, कितनी महंगाई होगी, दुगुना रेट कहते, अब 2022 में दुगने हो जाएंगे फसलों के बाद। तो टिकैत साहब, रोक रही हूँ बीच में, जरा बस बता दीजिए संक्षेप में, समय कम है, क्या सरकार के सामने नाराजगी जाहिर करेंगे? चुनाव में अभी 4 महीने का समय है, इसको लेकर। जी, हम तो आज पूरे 10 महीने हो गए, नाराजगी तो हम कर ही रहे जी। 10 महीने में नाराजगी नहीं दिखती नहीं प्रदेश सरकार के सामने। नहीं, ऐसा तो दोनों के है, प्रदेश सरकार में ही नहीं हो रहा है रोड़ा माफी। ये गाजीपुर मॉडल तो उत्तर प्रदेश में ही है। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के। कहिए सर, कहिए। ठीक है, अच्छी बात है कि जो कुछ इन्होंने बढ़ा दिया, पर हम किसान खुश नहीं, किसान की लागत ज्यादा आ रही है, हम खुश नहीं है। हम तो अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जब इस पार्टी में, इस सरकार में हम ठगे गए। ठीक है जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। नरेश टिकैत, किसान नेता, जिनका कहना है कि हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 325 रुपए से 350 रुपए क्विंटल किया गया है अगर रेट बढ़ाकर, तो ऐसे में क्या सरकार ने हम पर एहसान किया है? क्योंकि दूसरे राज्यों में, हरियाणा और पंजाब में, जहां पर गन्ना किसानों को जो समर्थन मूल्य दिया जाता है, जो एसएपी दी जाती है, वो यहां से कहीं ज्यादा है। ऐसे में उम्मीद थी कि हरियाणा और पंजाब के हिसाब से ही गन्ना किसानों को यहां सौगात मिलेगी, लेकिन अभी जो सौगात सरकार की ओर से आज मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, दी गई है, उससे किसान नाराज हैं, किसान ठगा सा महसूस कर रहे हैं। के शर्मा, सुना आपने नरेश टिकैत की बात को? क्या कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है किसानों के बीच, आपको भी मेरठ में? जी हाँ, मेरठ में मैं आपको बताऊं कि किसानों ने कमिश्नरी घेर लिया, चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया और तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन मेरी जितनी भी किसान नेताओं से बात हुई है, किसानों से बात हुई है, वो यूं कह रहे हैं कि जो 25 रुपए आपने बढ़ाया है, ये यूरिया पे जो दाम बढ़ाया है उसके परसेंटेज में बढ़ाइए आप। जो फसलों पर दाम बढ़ रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, उसी के रेशो प्रोपोर्शन में तो कम से कम गन्ने का मूल्य बढ़ाइए। आप जब 25 रुपए बढ़ाकर हम पर क्या एहसान कर रहे हैं, वही जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो सरकार का समर्थक किसान मोर्चा है, वो उसने जो अपना फीडबैक यहाँ पर यूपी सरकार को दिया है, वो लगातार गांव में घूम रहा है। उसने बताया कि आपको पहले स्टेप पर कुछ ना कुछ गन्ना मूल्य में वृद्धि करनी है, तभी जाकर ये किसान थोड़े से मानेंगे। उसी के तहत ये 25 रुपए की वृद्धि की गई है, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं, आप देखिए कि पिछले 4-4.5 सालों में किसान उपकरण कितने महंगे हो गए, यूरिया कितना महंगा हो गया, बिजली कितनी महंगी हो गई, और उसके आप रेशो प्रोपोर्शन में अगर 25 रुपए बढ़ा रहे हैं तो वो स्वीकार नहीं है। जी, क्या क्या चाहते थे किसान? के शर्मा, मेरठ के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान क्या चाहते थे? हरियाणा और पंजाब के बराबर उनको दिया जाए मूल्य? कम से कम तो यही बात है कि कम से कम
यूनिफॉर्म पॉलिसी बने इस किसान के गन्ना मूल्य को लेकर। ये नहीं कि जब किसकी कोई मर्जी हो उतने ही पैसे बढ़ा दे। आप लागत देखिए, आप बिजली का खर्चा देखिए, आप डिपेंडेंसी देखिए, उसके हिसाब से ये सारा डेटा कलेक्ट करना चाहिए था, फिर उस पर काम होना चाहिए था, और तब कम से कम 400 रुपए के लपेट में ये गन्ना मूल्य बढ़ता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को थोड़ी सी राहत मिलती, क्योंकि इस समय खेती करना वाकई किसानों के अनुसार मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है अवनीश, जिस कोशिश से, जिस मंशा से ये रेट बढ़ाया गया था, मूल्य बढ़ाया गया था, अब किसान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और जो खुश है उनको कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के अपने किसान हैं जो खुशी जाहिर कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा या फिर नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, भले ही वो किसी को भी शामिल करे मंत्रिमंडल में? अनामिका, उससे पहले मैं एक अपडेट अपने दर्शकों के लिए रखूंगा सामने। मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले आप देखिए, जो है, आप पहले तस्वीरें ये देखिए मेरे सामने, आप लाइव तस्वीरें, ये पूरा जो बैंड का पूरा सिस्टम राजभवन में होता है शपथ ग्रहण से पहले, तो तमाम सारे लोग इस वक्त गेट पर मौजूद हैं, अंदर की तरफ ये जा रहे हैं। और ये एक प्रोटोकॉल होता है जब शपथ ग्रहण की पूरी प्रक्रिया होती है, राष्ट्रगान होता है, और उस दौर में ये पूरा बैंड जो है उस वक्त बजता है राष्ट्रगान के लिए शुरुआत में, और उसके बाद फिर जब पूरा जो है कार्यक्रम खत्म होता है उस समय, तो ये तमाम सारे लोग हैं। अब मैं आपको जो खबर हमारे सामने पॉलिटिकल आई थी, नगमा हमारे साथ है, हमारी संवाददाता, वो आपको विस्तार से बताएंगी। अब से ठीक थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी महासचिव के उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, और इसके अलावा जो दूसरे हैं स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो पहुंचे हैं। नगमा, क्या खबर है, किस तरह की सियासी जो है चहल है वहाँ? बिल्कुल, जिस तरह वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है शपथ ग्रहण का, वैसे वैसे जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ हो रही है। और अभी सीएम आवास पर सीएम पहुंचे हैं, उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन पहुंचे हुए हैं, साथ ही डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हैं। तो साफ जाहिर है कि अब से थोड़ी देर बाद, जिस तरह तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं कि थोड़ी देर के बाद ही राजभवन में शपथ ग्रहण का समारोह शुरू हो जाएगा। कोशिश है, एक संदेश देने की कोशिश की पूरी पार्टी, पूरा नेतृत्व बेहद एकजुट है, और जो मंथन परसों हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने कल भी ये खबर न्यूज़ ऑन इंडिया पर प्रमुखता से चलाई थी कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, वो बहुत जल्द होने वाला है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज सरकार ने जब ये फैसला किया कि मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम को होगा, तो अब ये इसकी आखिरी कड़ी में ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त हो रही है। जो आप सवाल पूछ रही थी गन्ना किसानों को लेकर के, बेहद अहम फैसला, और अब से थोड़ी देर पहले किसान सम्मेलन में इस बात की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। और जो किसान सम्मेलन में तमाम बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा थे, बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा थे, उसने गर्मजोशी से बीजेपी ने, मुख्यमंत्री ने ये बात सामने रखी कि हमने ये फैसला किया है कि इस बार जो गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको हम बढ़ाने जा रहे हैं। जो 315 रुपये में गन्ना मिलता था वो जो है, जो कम मध्यम किस्म का होता था वो 340 रुपये में, और जो अच्छी किस्म का गन्ना 325 रुपये में मिला करता था वो 350 रुपये में अब मिलेगा। तो 25 रुपये की बढ़ोतरी जो है वो इन किस्मों में की गई है। एक बड़े मुद्दे के तौर पर गन्ने का रेट जो है, गन्ने का जो बकाया भुगतान है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम सारे इलाकों में काफ़ी चर्चा में रहा करता था, सियासी तौर पर इसका पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल करती थी। तो एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर बीजेपी सरकार चुनाव से ठीक पहले, आज देखिए 3 बड़े फैसले हुए। गन्ना मूल्य को लेकर के फैसला किया सरकार ने, आज फैसला हुआ एमएलसीज जो 4 नामांकन मनोनयन होना था राजभवन से, उनके नाम आज तय किए गए, और साथ ही साथ अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। और ये तीनों कदम जो है वो सियासी तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। अनामिका, वापस लौटेंगे अवनीश आपके पास। के शर्मा लगातार जुड़े हैं, ब्रजेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, पिछले दिनों आप किसान महापंचायत में मुजफ्फरनगर भी गए थे, किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी, उसके बाद ये भी आरोप थे प्रदेश सरकार पर कि भाई गन्ना किसानों को लेकर राजनीति करते हैं लेकिन उनको कोई सौगात नहीं दी जाती है सरकार की ओर से। अब जब ये ऐलान किया गया नरेश टिकैत की बात को आपने सुना, वो तो नाराज दिख रहे हैं। के शर्मा बता रहे हैं कि मेरठ में भी किसान नाराज दिख रहे हैं। क्या फायदा मिलेगा इसका या फिर नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ सकता है? जिसकी कोशिश थी, क्या वो कोशिश पूरी होगी सरकार की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गन्ना किसान केवल पश्चिम में नहीं है बल्कि पूरब में भी गन्ना किसान है, और सेंट्रल यूपी में भी गन्ने की खेती होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पश्चिम को भी 2 हिस्सों में बांट दें, अगर पश्चिम का एक हिस्सा जो मुजफ्फरनगर ओरिएंटेड है, यानी कि जहां पर जो है इस किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है, वहीं दूसरा हिस्सा है जो बरेली और आसपास के हिस्से में आता है, तो आप इन दोनों हिस्सों में किसानों के अपने रुख में काफी हद तक
एक तरह से नाराजगी देखने को मिलती। जहां मुजफ्फरनगर के आसपास के जो किसान है वो पूरी तरीके से बीजेपी और सरकार से नाराज नजर आते हैं। वहीं पर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से के किसान हैं वो कहते हैं कि देखिए सरकार ने हमारे लिए बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, अगर गन्ना मूल्य पर वृद्धि कर देती तो कम से कम हमारे लिए कुछ राहत की बात होती। तो दरअसल ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक उसी तरह के किसानों के लिए है जो उसमें बहुत सारे उसमें इसको लेकर नाखुश थे कि उनके बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, उनके गन्ना के जो है समर्थन मूल्य जो है नहीं बढ़ाया गया, गन्ना का रेट जो है बहुत दिनों से नहीं बढ़ा हुआ, उनका गन्ना बकाया नहीं मिला, इन तमाम मुद्दों को लेकर ऐसे में 25 रुपए ही सही लेकिन जिस तरीके से दामों में इजाफा किया गया है। आपके पास इस वक्त तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया पर दिखा रहा है। राजभवन में शपथ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अवनीश ने तस्वीर अभी दिखाई थी कि वो बैंड जो शपथ ग्रहण समारोह में अमूमन इसके पहले भी मौजूद रहा है, शुरुआत में भी और एंड में भी अंत तक उनकी भूमिका रही है, वो बैंड भी अंदर पहुंच चुका, राजभवन के भीतर पहुंच चुका है। वो तस्वीर भी सबसे पहले हमने आपको दिखाई और ये तस्वीर राजभवन के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहा है। ये वो जगह है जहां पर अब से कुछ देर बाद वो 7 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे जिनके जरिए उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को साधने की बहुत बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। राजभवन में शपथ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर वो तमाम चेहरे बैठेंगे और उसके बाद एक एक कर इसी मंच पर जाकर राज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा है जितिन प्रसाद, जिनको मंत्रिमंडल में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 6 और ऐसे चेहरे जिनके जरिए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। तो नए योद्धा नए समीकरणों के साथ भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में मैदान में होगी, जनता के बीच होगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन में आयोजित होना है कार्यक्रम, 7 नए मंत्री शपथ लेंगे, 7 नए चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिनमें 1 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें जितिन प्रसाद बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री और 6 अन्य चेहरों को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। और इसमें पहले संजय निषाद के नाम की भी चर्चा थी। संजय निषाद ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत में कहा भी था कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनको भी जगह दी जाएगी। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ इस बात को कह रहे थे कि उनको इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी विस्तार में। लेकिन फिलहाल संजय निषाद का नाम कहीं नहीं है। लेकिन अगर संजय निषाद इस मंत्रिमंडल विस्तार में दिख जाते हैं तो ये बात साफ हो जाएगी कि हाँ, संजय निषाद से बातचीत हुई थी, जो बैठक हुई थी उसमें संजय निषाद को भी शामिल किया गया था। संजय निषाद को बताया गया था कि हाँ, आपको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। संजय निषाद इसके पहले भी कहते रहे हैं कि उनको सरकार में उनको बड़ी भूमिका चाहिए, जिससे कि वो अपने समाज के लिए, निषाद समाज के लिए कुछ कर सके। और यही वजह है वो लगातार ये कोशिशें भी करते रहे कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले, जिससे वो अपने समाज के लिए कुछ कर सके। और वो बात लगातार कहते भी रहे हैं। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, ब्रिजेश श्रीवास्तव भी लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, एक बात और सामने आ रही थी, ये भी आ रहे हैं आपके पास ब्रिजेश, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। राज्यपाल कुछ देर में उन तमाम चेहरों को शपथ दिलाएंगी। राजभवन के भीतर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, तैयारियां पूरी हैं, रेड कारपेट बिछ चुका है, कुर्सियां लग चुकी हैं, वो कैमरे लगे हुए हैं जो इस शपथ ग्रहण को अपने कैमरे में कैद करेंगे। वो 7 चेहरे जिनको आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, उनके नाम, उनके चेहरे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो बस थोड़ी ही देर के बाद शपथ ग्रहण होगा, करीब 5 से 5:30 बजे के बीच शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। और वो 7 नए चेहरे जिनके जरिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, वो थोड़ी देर के बाद मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। अवनीश विद्यार्थी, ब्रिजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश, समझना ये चाह रही थी आपसे कि अभी खबरें ऐसी भी थी कि हो सकता है किसी भी मंत्री के काम से नाराजगी को लेकर उनसे इस्तीफा भी लिया जाए। क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि किसी का इस्तीफा लेके फिर किसी और को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, किया जा रहा है?
देखिए, अब इस बात की संभावनाएं बेहद कम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बीजेपी हमेशा सरप्राइज करने के लिए जानी जाती है। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से पहले किस तरीके से ताबड़तोड़ इस्तीफे सामने आए थे और नए चेहरों को जगह दी गई थी। लेकिन अब चूंकि बहुत कम समय बचा है, महज 5 से 10 मिनट बाद ये नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा, ऐसे में इस बात की संभावनाएं कम ही हैं। लेकिन हाँ, सरप्राइज करने के लिए एक दो चेहरे ऐसे हो सकते हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है, जिनसे इस्तीफा लेकर के कुछ एक दो चेहरों को जगह दी जा सकती है। लेकिन वो चेहरे कौन होंगे, अभी इस बात को लेकर कयास हैं। देखिए, आधे घंटे पहले तक तो इस बात की संभावनाएं बन रही थी कि शायद जो है मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कुछ इस्तीफे हो सकते हैं, और जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में सरप्राइज किया था कि बहुत सारे बड़े बड़े मंत्रियों के पत्ते कटे थे और उसके बाद नए चेहरों को उसमें जगह दी गई थी। तो इस बार यूपी में भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अब चूंकि चुनाव को बहुत कम समय बचा, देखिए आप समझिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के समय केंद्रीय चुनाव को बहुत सारा वक्त था, ऐसे में नाराजगी नुकसानदेह नहीं हो सकती। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर स्थितियां दूसरी, महज 4 महीनों बाद चुनाव है। ऐसे में आप नए मंत्री बनाने से किसी को फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, पुराने मंत्रियों को हटाने से आपका नुकसान जरूर हो सकता है। तो ऐसे में इसी नफे नुकसान को आंकते हुए मुझे लगता है शायद बीजेपी ने फैसला किया है कि जो 7 पद खाली पड़े हुए हैं आप उनको भरिए, और चूंकि 4 महीने में आप बहुत ज़्यादा कुछ ना तो आप उनसे परफॉर्मेंस के लिहाज से कुछ निकलवा सकते हो, बल्कि जो पुराने मंत्री हैं, जो पुराने काम चल रहे हैं, जब कोई नया मंत्री आएगा तो डिरेल जरूर हो जाएगा, वो उस रफ्तार के साथ चीज़ें नहीं बढ़ पाएंगी। इसीलिए अब ये तय किया गया है कि जो 7 मंत्री हैं उसमें से 1 कैबिनेट होगा और 6 इसमें से MOS बनाए जाएंगे, यानी स्टेट मिनिस्टर बनाए जाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि इन्हें किस तरह से अकोमोडेट किया जाता है, किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो मंत्री पद जो खाली पड़े हैं और वो पिछले 1.5 साल से 2 साल से खाली पड़े हैं जो है, तो उन पदों को किस तरीके से जो है भरा जाता है, क्योंकि कई कैबिनेट मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार दिए गए थे, तो उनसे अतिरिक्त प्रभार वापस लिए जाएंगे या नहीं, या उन्हीं के साथ इनको स्टेट मिनिस्टर के तौर पर जो है वहां पर रखा जाएगा। तो ये फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन ठीक है, अपने आप में बेहद अहम है। लक्ष्य है जाति और सामाजिक समीकरणों को साथ, लक्ष्य है पूरब से लेकर पश्चिम तक को तमाम जो नाराजगी है उसको दूर करना, उसको और दूर सबसे करना। बड़ी ब्रजेश बात वापस यह लौटेंगे। है इस कि बीच बड़ी विपक्ष खबर आ रही है, बता दें आपको, बड़ी खबर है कि 5:30 बजे के करीब जो मंत्रिमंडल विस्तार होना था उसका समय अब आधे घंटे और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 6 बजे अब मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होंगे। वो नए चेहरे 6 बजे शपथ लेंगे, जिनको 5 से 5:30 के बीच शपथ लेनी थी। अवनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, क्या जानकारी अवनीश अभी? हाँ बिल्कुल अनामिका, समय जो है वो 6 बजे का है और हमारे हाथ में वो इनविटेशन आप स्क्रीन पर अगर देख पाएँ जो है इनविटेशन यहाँ पर हम इसको जो है राजभवन से जारी हुआ है, और इसमें जो समय दिया गया है वो 6 बजे का समय है। ये राज्यपाल आनंदीबेन की ओर से जो तमाम मंत्री या इनके परिवार से जुड़े हुए लोग या उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं उनको इस कार्यक्रम में केवल आमंत्रित किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मीडिया बिल्कुल अवनीश, हम पूरा जूम करके उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, हमने स्कैन करके भी वो लेटर दिखाया है, जो इन्विटेशन लेटर आप लोगों को भेजा गया है कि गांधी सभागार राजभवन लखनऊ में रविवार 26 सितंबर 2021 को साढ़े 6 बजे आपको सहर्ष आमंत्रित करती है, यानी कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उन्होंने मीडिया को इनविटेशन भेजा है। जो समय 5:30 का था उस समय को अब 6 बजे का कर दिया गया है। 6 बजे वो तमाम चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे जिनको लेकर लगातार जानकारी मिल रही है। जी अवनीश। कि इस वक्त मंथन मुख्यमंत्री आवास पर आखिरी दौर का मंथन जिसको आप कह सकती हैं वो चल रहा है। इस वक्त केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, सुनील बंसल, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह, सभी के सभी इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास पर, और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जब समय कार्यक्रम का जैसे ही शुरू होगा 5:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री की फ्लीट के साथ अवनीश, क्या हम ये माने कि इस मंथन के बाद जब ये मंथन पूरा होगा तो क्या इसमें से कोई सरप्राइज पैकेज भी निकलकर सामने आ सकता है, जिसका जिक्र अभी ब्रजेश भी कर रहे थे? आप तो लगातार लखनऊ में मौजूद हैं, जानकारी मिल रही है आपको ऐसी कुछ? बिल्कुल अनामिका, इस बात की पूरी संभावना है कि कोई सरप्राइज नाम भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में
और भी सामने आ सकता है और कुछ नाम माइनस भी हो सकते हैं। इस बात की संभावना, इस बात की चर्चा कल से ही, जब इस बात की सुगबुगाहट मुझ तक पहुंची थी कि मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में हो सकता है, इस बात की अटकलें हैं और इस बात को लेकर के कोर कमेटी जो बीजेपी की उससे पहले यानी परसों रात को बैठी थी, उस कोर कमेटी की बैठक में इस बात को अंतिम रूप दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो संभावित मंत्रिमंडल विस्तार है उसके काम को पूरा किया जाए। तो अब उस काम को पूरा करने के पहले जो रणनीति है, देखिए बीजेपी के निशाने पर जो बातें हैं उन मुद्दों में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन तो है ही है, साथ ही साथ समायोजन भी है। उन तमाम जातियों को, उन तमाम वर्गों को, उन तमाम नेताओं को समावेश जोड़ना भी है, साथ ही साथ कुछ उन नेताओं को बाहर भी करने का प्लान जरूर उसमें चर्चा में आया था कि जिन नेताओं की या तो उम्र पूरी हो गई या पार्टी को ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में उनकी उम्र पूरी होने के नाते या उनके काफ़ी सीनियर होने के नाते उनको अब पार्टी विधानसभा का चुनाव उस क्षेत्र से नहीं लड़ाएगी, तो ऐसे नेताओं को मंत्रिमंडल में ड्रॉप किया जा सकता है, जो बात केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुई थी। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पर किसी टेक्नोक्रेट को मंत्री नहीं बनना, लेकिन मंत्रिमंडल में जो जगह खाली है, आप देखिए चेतन चौहान के निधन के बाद कैबिनेट मंत्री का एक पद खाली है। इसके अलावा वरुणा रानी जो है वो कानपुर देहात से थी, उनके निधन के बाद एक जगह रिक्त हुई थी, कैबिनेट मंत्री थी, वो भी उनके निधन के बाद जगह खाली है। ओम प्रकाश राजभर ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया था, वो कैबिनेट मंत्री थे, उनके बाद जो है नया मंत्री नहीं बना। तो कई सारे ऐसे मंत्रियों के पद हैं जो मंत्रिमंडल में खाली हैं, कैबिनेट स्तर पर भी। तो अब सरकार क्या उन रिक्त पदों को भरेगी, क्योंकि ये जो नाम आ रहे हैं ये जूनियर हैं, यानी इनको राज्य मंत्री के स्तर पर जो है जोड़ा जाएगा। जितिन प्रसाद को छोड़ दें तो बाकियों को राज्य मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो क्या कोई और ऐसा जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या जो राज्य मंत्री पहले से है उसको प्रमोट करके कैबिनेट में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता हो, इस तरह की भी। अवनीश बने रहिए, तस्वीर एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं। राजभवन के अंदर की ये तस्वीर है जहां थोड़ी देर के पास शपथ ग्रहण होगा। दरअसल ये समय पहले 5 से 5:30 के बीच का था, लेकिन अब इसे करीब आधे से 1 घंटे डिले कर दिया गया है, 6 बजे का वक्त, क्योंकि मंथन लगातार जारी है और जिन 7 नामों को लेकर चर्चा जारी है उसके अलावा कोई अलग नाम भी सामने आ सकता है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी से इस्तीफा लेकर फिर उसकी जगह किसी और चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अवनीश और ब्रजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक तस्वीर सबसे पहले हम तक पहुंचा रहे हैं, हर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि इंतजार खत्म हो चुका है, बस थोड़ी देर का वक्त और, जब 6 बजे नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तो अवनीश जी और ब्रजेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे।